इस सृष्टि में इतना सुंदर कोई हो सकता है? कल्पना है आपको? लोगों को ना जाने क्या अच्छा लग जाता है, दुनिया वालों के पीछे पड़ जाते हैं। कोई कहता है ये सुंदर है, कोई कहता है वो सुंदर है, कोई कहता है पहाड़ सुंदर है, कोई कहता है पशु पक्षी सुंदर है। अरे आप जमाने की सुंदरता क्यों देखते हो? ये क्यों नहीं सोचते कि जिसने संसार को सुंदर बनाया है वो स्वयं कितना सुंदर होगा। छोटे से कन्हैया माँ यशोदा की गोद में है। माँ दूध पिला करके और पालने में लिटा करके झूला झूला रही है। सारी सखियां दूर दूर से यशोदा बधाई हो बधाई हो। कंस बड़ा भयभीत था। नंद बाबा को याद आया, चलो कंस के यहाँ कर चुकाने चले। नंद बाबा ब्रजवासियों को लेकर छकड़े में सामान बांध करके और कंस के कर चुकाने चले गए। यहाँ नंद बाबा ब्रजवासियों के साथ मथुरा गए और वहाँ मथुरा के राजा कंस ने कृष्ण को मारने के लिए पूतना मौसी को भेज दिया। जाओ पूतना, जितने बच्चे पैदा भये हैं सबको मार डालो। चल पड़ी मौसी जी। पूतना मौसी जैसी श्रीधाम गोकुल पहुंची, बड़ी भीड़ थी, बच्चे खेल रहे थे। यशोदा के घर भीड़ लगी थी। उसी समय पूतना मौसी अपना रूप बदलती हैं, क्योंकि वो बड़ी भयंकर दिखती थी, राक्षसी थी। अब पूतना मौसी सोची ऐसी जाऊं तो फिर मैं पकड़ी जाऊं, तो पूतना ने अपना रूप बदल लिया और बड़ी सुंदर बनकर के माँ यशोदा के राजमहलों में प्रवेश करती है। अरे यशोदा कैसी है? मुझको पहचानी ना है, मैं तेरी बहन। यशोदा बोली बहन? कौन सी बहन? कहाँ की बहन? अरे बचपन में खेलती थी तेरे संग। यशोदा ने ध्यान नहीं दिया। ठीक है बहन, कैसे आना हुआ? अरे सोचा बुढ़ापे में तेने छोरा को जन्म दियो है, या को दर्शन भी है जावेगो और तो मिलनो भी है जावेगो, या से आई हूँ। तो यशोदा बोली तो लाला ने के पालने पे लेटा है, आप आशीर्वाद दो, लाला खूब जिए और आपकी कृपा बनी रहे, मैं काम निपटा लूं। यशोदा काम कर रही है और पूतना मौसी चल पड़ी श्याम सुंदर से मिलने। श्याम सुंदर पालने में लेटे थे, 6 दिन के थे केवल। जैसे ही मौसी जी आई, भगवान बाहर की तरफ किसी को देख रहे थे। मौसी जैसे आई, भगवान ने पूतना को देखकर अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए। भगवान पहले तो देख रहे थे, लेकिन मौसी को देखकर अपने नेत्र मूंद लिए, बंद कर लिए। किसी ने भगवान से कहा प्रभु आपने पूतना को देखकर अपने नेत्र क्यों बंद कर लिए? भगवान बोले इसके पीछे कारण है। कारण यह है कि पूतना हमें जहर पिलाने आई, अपने स्तनों में जहर भर के आई है, कालकूट नाम का, ये हमें जहर पिलाएगी। तो भगवान बोले मौसी जी जहर पिलाने आई हैं, और जहर पीने का डिपार्ट तो भगवान शिव के पास है। मानो शंकर जी को बुला रहे हैं, आओ प्रभु और मौसी जी का जहर पी लो। इसलिए नेत्रों को कर लिया बंद। अथवा भगवान ने आंखें इसलिए मूंद ली क्योंकि पूतना मौसी भगवान को मारने आई है, और भगवान तो तारना जानते हैं। मानो मौसी का आंख बंद करके एक पुण्य देख रहे हैं कि इसका एक भी पुण्य मिल जाए, मैं इसे भवसागर से पार कर दूं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरिभक्त गाते हैं। हाँ? न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। पूतना मौसी को देखकर भगवान ने आंखें इसलिए भी बंद कर ली क्योंकि पूतना का ना मन सुंदर नहीं था, वो मारने के मकसद से आई है, और तन अच्छा है। भगवान कहते हैं जिसका तन अच्छा है और मन अच्छा नहीं है, ऐसों को मैं देखना भी पसंद नहीं करता, इसलिए आंखों को कर लिया बंद। इसलिए कहा करता हूँ तन को सजाने से कोई फायदा नहीं, मन को सजाओ। जो मन के मैल न धोई गंगा गया तो क्या हुआ। मन को रंगना जरूरी है, मन पवित्र होना भगवान की शर्त है। हमें कौन पा सकता है? भगवान कहते हैं हमें कौन पा सकता है? जानते हैं? भगवान स्वयं अपने मुंह से कहते हैं हमें कौन पा सकता है? बोले निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसका मन निर्मल हो गया
जिसका हृदय पवित्र हो गया बस वो मुझे पालेगा। वो किसी भी जात का हो, किसी भी रंग का हो, किसी भी देश का हो, निर्मल मन चाहिए। मन में कोई कपट ना हो, छल ना हो, दुराचार ना हो, पवित्र हो। ये शर्त है भगवान तक पहुंचने की। इसलिए सबसे पहले हम क्या करें, अपने मन को शुद्ध करें। मैया लोग तो कढ़ाई में सब्जी अब्जी बनाती होंगी, तो सब्जी बनाने के बाद आप कढ़ाई को कहाँ ज्यादा धुलते हैं, अंदर की साइड के बाहर की साइड? हाँ कहाँ धुलना जरूरी होता है? बर्तनों को अंदर धुलना जरूरी होता है कि बाहर? हाँ बोलो मेरी माँ। हाँ, बर्तन को अंदर धुलना बहुत जरूरी होता है, अंदर धुलना बहुत आवश्यक है। ऐसे ही बाहर से तो हमने बहुत धुल लिया अपने शरीर को, कितना भी धुल लो, जब तक अंदर से नहीं धुला जाएगा तब तक भगवान अंदर प्रवेश करेंगे नहीं। यहाँ वो भगवान कैसे आएंगे? बोले जब साफ सुथरी जगह मिले तो भगवान आए। अंदर कपट भरा है, दो चार लोगों के बारे में आप गलत सोचते हैं, गलत व्यवहार रखते हैं, ये फलाना ऐसा है, फलाना वैसा है, ये मेरे बारे में गलत सोचता है, ये मेरे साथ गलत कर रहा है। जब तक आप की दृष्टि सम नहीं हो जाती तब तक हृदय पवित्र हो नहीं सकता। इसलिए हम तो कहा करते हैं कि सबसे पहले आप सबसे प्रेम करना सीख लो, सबसे प्रेम करो। हमारा कोई दुश्मन बचे ही ना, हमारे दुश्मन से भी हम राम राम करें, भैया राम राम कैसे हो, ठीक हो? हाँ, वो हमें दुश्मन समझे, वो हमारे बारे में गलत सोचे चलेगा, पर हम उसके बारे में गलत क्यों सोचें? क्योंकि जब हम किसी के बारे में गलत सोचते हैं तो हम उसका कितना गलत कर पाते हैं ये तो बाद का सब्जेक्ट है, लेकिन सोचकर अपने मन को पहले बिगाड़ लेते हैं, अपने हृदय को पहले बिगाड़ लेते हैं। ये गंदा हो जाता है ना उसी समय जब हमने आपके बारे में गलत सोचा। आप कैसे हैं, आप हमारे बारे में क्या सोचते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम शुद्ध हो, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, दोस्ती भी अच्छी नहीं, दुश्मनी भी अच्छी नहीं, है ना? ये पूरी जिंदगी। अच्छा बताइए, हिंदुस्तान में कितनी जनसंख्या पता है आपको? अभी वर्तमान में 130 करोड़ की आबादी है भारत की, अभी 25 थी, वर्षों में ही करोड़ों, 5 करोड़ और बढ़ गए 130 करोड़। हिंदुस्तान की आबादी है 130 करोड़। अब बताइए 130 करोड़ लोग हैं इस देश में, अब बताइए इतने सारे लोगों में आप कितनों को जानते हैं? कितनों को जानते हैं? अपने बेटा को, बेटी को, पत्नी को, पति को, मौसी, मौसा, फलाना फलाना। ये ज्यादा से ज्यादा हम लेना तो 100 लोग से परिचित हैं आप लोग, जो बहुत घनिष्ठ हैं, जिनसे उठना बैठना मिलना जुलना 10-25 आपके मित्र हो गए, बाकी रिश्तेदार हैं। ज्यादा से ज्यादा 100 लोग। चलिए आप बहुत ज्यादा मिलते जुलते हैं तो 500 हो गए, 1000 हो गए, 1000 लोग हैं। लेकिन लगभग एक आम आदमी की जिंदगी में ना ज्यादा से ज्यादा 100 लोगों से उठना बैठना होता है। इसमें सब आ गए, भाई बहन, मामा मामी सब आ गए। 130 करोड़ की आबादी भारत की है, जिसमें से हम केवल 100 लोगों से मतलब रखते हैं, और इनमें से 5 लोगों से विशेष मतलब होता है, 95 से थोड़ा कम होता है। अब बाकी लोगों के साथ फिर हम कैसे रहते हैं? कोई मतलब नहीं। आज अखबार में पढ़ा वहां दुर्घटना हो गई, फलाने कितने लोग मारे गए, हाँ 50 लोग मारे गए। यार चाय में शक्कर नहीं डाली, थोड़ा शक्कर डालो। ये देखो मरे की खबर पड़ रहा है और चाय में शक्कर याद आ रही है। उदासीन, बाकी लोगों के लिए उदासीन है, और खबर पढ़ते पढ़ते पता चल जाए कि जो मरे हैं उनमें तुम्हारा भी अपना कोई था, लो भैया फिर चाय मीठी नहीं लगेगी, फिर कितने भी चीनी डाल लो। जब तक हमारे मन का या तन का संबंध नहीं होता तब तक हम ना सुख प्राप्त करते हैं ना दुख प्राप्त करते हैं। मन से अटैचमेंट हुआ
तो बस उसके बच्चे के कांटा लग जाए तो माँ दुखी है, क्योंकि मन से जुड़ी है। बस यही चाहता हूँ कि इस बड़े संसार में आप कितने लोगों से परिचित हैं, एक लोगों से और परिचित हो जाइए, और वो है श्याम सुंदर। आप अपने मन का संबंध श्याम सुंदर से जोड़ दीजिए। जितना प्रेम हम, जितनी जरूरत हम संसार के लोगों की समझते हैं, इतनी जरूरत जिस दिन भगवान की समझने लगेंगे, उस दिन मनुष्य तन सफल हो जाएगा। हमें जरूरत नहीं है, हम उलझे हैं, बहुएं उलझी हैं सास की बुराई में, सास उलझी हैं बहुओं की बुराई में। आगे कैसे बढ़ें? यहाँ से समय बचे तो आगे जाएं। भगवान ने पूतना को देखकर अपने नेत्रों को बंद कर लिया। आप में से गंगा तो बहुत लोग नहाए होंगे, नहाए कभी के नहीं? नहाए मैया जी, गंगा नहाए, लेकिन फिर भी अभी चुगली करना नहीं छूटी। बहू की चुगली चल रही है, बहू अच्छी नहीं है, बहू अच्छी नहीं। सास ने कई बार चारों धाम कर लिए और पड़ोसन से बहू की निंदा करती है। एक शीशी में आप अपने घर का गंदा पानी, नाली का पानी एक शीशी में भरो, ढक्कन लगाओ और उसे ले जाके गंगा जी में डाल दो। 5 दिन तक शीशी गंगा जी में पड़ी रहे। 6वें दिन उठाओ, ढक्कन खोलो और पियो। पिएंगे? नहीं पिएंगे? क्यों नहीं पिएंगे? भाई गंगा से निकली है, 5 दिन तक गंगा में रही तो पवित्र हो गई कि नहीं हुई? नहीं हुई। आप कह रहे हैं हम नहीं पिएंगे। जब 5 दिन से एक शीशी पवित्र नहीं हुई, शीशी के अंदर जो गंदा पानी भरा था वो पवित्र नहीं हुआ, क्योंकि गंगा के अंदर पड़ी थी वो। गंगा का जल ऊपर से तो निकल रहा था, पर गंगा की शुद्धि, गंगा की पवित्रता उसके अंदर प्रवेश नहीं करी। बस आप भी कितनी डुबकी लगा लो, लेकिन गंगा की पवित्रता जब तक हृदय को पवित्र ना कर दे तब तक पवित्रता आ नहीं सकती। कितना भी नहा लो गंगा, हाँ? जब तक आपके अंतःकरण को गंगा का पवित्र जल स्पर्श ना कर ले, इसे शुद्ध ना कर दे, कैसे भी शुद्ध हो जाए। जरूरी नहीं है कि गंगा नहाने से ये शुद्ध होता है, सत्संग से भी हो सकता है। और ये शुद्ध हो गया तो फिर सारे तीर्थ आपके घर में हैं। जहां आप हो वहां चारों धाम हैं। यदि हृदय शुद्ध है, पवित्र करने का अर्थ है विचार पवित्र हो, व्यवहार पवित्र हो, है ना? हमारी वाणी नम्र हो, वाणी अच्छी हो, व्यवहार अच्छे हो। पूतना मौसी आई, भगवान को उठाती है, भगवान को उठाती है और स्तनपान कराती है। भगवान ने जहर पी लिया, पूतना के स्तनों में जहर था, जहर पी लिया। थोड़ा सा दूध था, दूध पी लिया। अब भगवान को लगा अब क्या करें, बोले हम मौसी को पकड़े हैं तो तार देते। पूतना के प्राण पीने लगे। पूतना चिल्लाई, बालक छोड़ दो, छोड़ दो। भगवान बोले मौसी जी गलत बात है, एक तो जल्दी से हम पकड़ते नहीं हैं और पकड़ लेते हैं तो फिर छोड़ते नहीं हैं। यहाँ पकड़ने की व्यवस्था तो है पर छोड़ने की व्यवस्था नहीं है। इसलिए भगवान कृष्ण न टेढ़े हैं। जानते हो भगवान टेढ़े क्यों है? सीधी चीज अंदर जाए तो वापस आ जाए, पर टेढ़ी चीज अंदर जाए तो वापस कैसे आए? इसलिए कन्हैया टेढ़े, टांग टेढ़ी, कमर टेढ़ी और हाथ भी ऐसा टेढ़ा यहाँ तक गया है। हंसे तो निकले ही ना। राम जी सीधे हैं, कृष्ण जी टेढ़े हैं। एक बार अयोध्या के भक्त ने वृंदावन के भक्त से कह दिया कि तुम्हारा कृष्ण बड़ा टेढ़ा है, हमारे राम जी ठीक हैं, सीधे सीधे। भक्त को लगा बात सही है, ये बड़े टेढ़े हैं, चलो सीधे के पास चलते हैं। तो वृंदावन वाला भक्त वृंदावन छोड़ के अयोध्या जाने लगा। एक छोटा सा बालक आया। बालक कहता, बाबा कहाँ जा रहे हो? बाबा जी बोले मैं जा रहा हूँ अयोध्या, ये कन्हैया टेढ़ा है, अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा। बच्चा कहता, बाबा मेरी बाल्टी कुआं में गिर गई है, जरा कुएं से बाल्टी तो निकाल दो। हाँ हाँ रुक बेटा। छोटा सा बच्चा ना सीधा सरिया कुएं में डाल रहा था। बाबा जी ने कहा, पागल, सरिया को टेढ़ा तो कर, जब तक टेढ़ा नहीं करेगा बाल्टी कैसे फंस के आएगी? बाबा जी
यदि बाल्टी को निकालना है तो सरिया को टेढ़ा करना पड़ता है। ऐसे कलयुग के भक्त बड़े टेढ़े हैं, इन्हें भवसागर से पार लगाना है तो कृष्ण जैसी टेढ़ी टांग वाला ही चाहिए, इसलिए वो टेढ़ी टांग वाला टेढ़ा है। बड़ी महिमा है श्याम सुंदर की। गीता का ज्ञान टेढ़ा है, जो समझ ले वो सुखी। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं मैदान छोड़ के भागना अच्छी बात नहीं है, युद्ध करो कर्मण्यवादी कारस्ते कर्म कर, चल युद्ध कर। और खुद जरासंध के युद्ध में जब जरासंध सामने खड़ा हुआ ना तो खुद मैदान छोड़ के भाग गए, रण छोड़ नाम पड़ा। भागते हुए अर्जुन को थामना और स्वयं भाग जाना, ये भगवान को कौन समझ सकता है, कौन जान सकता है। इसलिए तो कहा है टेढ़े हैं भगवान। और टेढ़े हैं जल्दी से समझ में नहीं आते। पूतना भगवान को लेकर भागी, भगवान ने प्राण पी लिए, धड़ाम से गिर पड़ी पूतना, पूतना के प्राणों का पान किया। अब नंद बाबा आए कंस का कर चुकाकर, तब पूतना का एक हाथ यमुना को उस पार गिरा, छकड़े को ऊपर से लेके आए। पता चला कि ये पुल बन गया है। ध्यान से देखा भाई, पुल नहीं है, किसी का हाथ है। पता चला पूतना मर गई है। नंद बाबा ने कहा राम 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 राम। कुल्हाड़ी से काट काट के पूतना के शरीर को और जो चिता पर रखा और जो आग लगाई, पूरा शरीर खुशबू से गमगमा उठा। पूतना का पूरा शरीर खुशबू से गमगमा उठा। पूतना मौसी जब मरी तो पूतना के शरीर से खुशबू निकली, क्योंकि भगवान अहो वकेयम स्तनकाल कोटम जिघान सयापा यदाप्यसात्वे लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। अहो वकेयं स्तनकालकोटं जिघान सयापा यदाप्यसाध्वी लेभे गतिम। भगवान कितने दयालु हैं कि पूतना भगवान को मारने आई और भगवान ने उस मारने वाली पूतना को भी तार दिया। अब बताइए, जो आपको जहर पिलाए आप उसके साथ क्या करोगे? जो आपको जहर पिलाए आप उसके साथ क्या करेंगे? लेकिन भगवान को जहर पिलाया पूतना ने तो भगवान ने उसको वो गति दी जो माँ यशोदा माँ कौशल्या को मिलनी चाहिए थी। अब बताइए, इतना दयालु कोई मिलेगा? इसलिए भगवान दया की मूर्ति है। कब किस पर कैसी दया हो जाए ये तो दया निधान करुणा निधान ही जानते। जरूरतमंदों की जरूरतें पूरी करी। आज मेरे लाला का जन्मदिन, जो मांगो ले लो। और आप लोग अपने बच्चों का जन्मदिन कैसे मना लेते हैं? केक काट करके मना लिया। केक काटना भारतीय परंपरा के हिसाब से अच्छा नहीं है। इसमें एक बहुत बड़ी बात यह भी सामने आती है, आजकल के बच्चे ना मोमबत्ती बुझा करके जन्मदिन मनाते हैं। मोमबत्ती बुझा दिया, पहले तो केक के ऊपर मोमबत्ती लगाई, जलाया, फिर फूंक मार दिया। जब बुझानी था तो जलाया क्यों? और जलाया है तो फिर मुंह से बुझा। हमारे दादी कहा करती थी, बेटा मुंह से दीपक नहीं बुझाते, हाँ, आग को मुंह से नहीं, फूंक मार के नहीं बुझाते। अच्छा नहीं होता, लेकिन आजकल जो अच्छा नहीं होता वही होता है।
बच्चों ने मोमबत्ती बुझा बुझा करके जन्मदिन मनाए। भाई आप अच्छे काम करते हो तो दिया जला के करते हो कि बुझा के? गृह प्रवेश में दिया जलाते हो, दीपावली में दिया जलाते हो, आरती के टाइम दिया जलाते हो, संजी टाइम दिया जलाते हो, हर अच्छे कार्य में दिया जला के आप नया काम शुरू किया है तो दीपक जला के प्रवेश करते हैं। जब हर काम में दीपक जलता है तो 25 साल के हो गए, 26वें साल में गए तो दिया जला के जाते ताकि 26वां साल प्रकाश और खुशियों से भरा हो, पर बुझा के गए अब अंधकार से भरा होगा, कष्टों से भरा होगा। महाराज जी बड़ा संकट है, जीवन में बड़ा संकट है। अब अंधकार में प्रवेश किए हो तो संकट तो रहेगा। दीपक जलाना सीखो, बुझाना नहीं। ज्योत से ज्योत जलाते चलो और प्रेम की गंगा। और इतना ही नहीं, राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो। ये बचपन में सुना था हम लोगों ने, पर अमल कितना किया भगवान जाने। जलाना सिखाया, वो बुझाना भगवान जाने किसने सिखा दिया। बच्चों को कहा करो बेटा जो उचित है वो करो, जो अनुचित है वो मत करो। बहुत कुछ सिखाने लायक है बच्चों को, और ये काम आप लोग ही कर सकते हैं मम्मी पापा, क्योंकि बच्चों को तो कथा में आने की फुर्सत है नहीं। तो माँ बाप से ही बच्चों तक संस्कार पहुंचते हैं। लोग कहते हैं बच्चे बिगड़ रहे हैं, बच्चे नहीं बिगड़ रहे हैं, हमारे भारत के बुढ़े बिगड़ रहे हैं, माँ बाप बिगड़ रहे हैं। यदि माँ बाप संस्कारी होते ना तो बच्चों को संस्कार की बात ही नहीं आती। अरे भाई माँ बाप चुप हो गए, पितामह भीष्म चुपचाप बैठे थे, द्रौपदी की साड़ी बच्चे उतार रहे थे। जब आप चुप होते हैं तभी तो पाप बढ़ता है। क्या मजाल थी दुशासन की द्रौपदी को हाथ लगा ले, यदि पितामह बोल दिए होते तो। जब समझदार लोग, अच्छे तबके के लोग जब जानबूझ करके जानते हुए जब चुप्पी साध लेते हैं तब पाप पनपता है, पाप का जन्म होता है और बहुत तेजी से बढ़ जाता है, क्योंकि अच्छे लोग चुप। एक सज्जन हमसे बोले यार राजनीति बड़ी खराब होती है, राजनीति में नहीं जाना चाहिए। आज लोग कहते हैं नहीं राजनीति बड़ी खराब, गंदी है राजनीति, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम नहीं जा सकते। ये कहने वाले लोग गलत हैं कि राजनीति गंदी होती है। आप अच्छे लोग राजनीति में नहीं पहुंचे, इसीलिए गंदे लोग पहुंच गए, और गंदे पहुंचेंगे जहां वहां गंदगी होगी। अन्ना हजारे ने अनशन किया, पब्लिक ने कहा था बाबा जी आप चुनाव लड़ लो। 2014 में अन्ना जी से कहा था नहीं साहब मैं तो चुनाव नहीं लड़ूंगा। वो नहीं लड़े तो केजरीवाल लड़ लिया और जीता क्यों नहीं। अब अन्ना हजारे, यहां अन्ना हजारे का डिसीजन गलत था। जब पब्लिक आप पर भरोसा करती है, आपसे उम्मीदें हैं, आप ईमानदार व्यक्ति हैं, जब ईमानदार व्यक्ति आगे जाएगा ही नहीं तो बुरा आदमी तो बैठेगा ही, वो तो नाश करेगा ही। जाइए आप अच्छे जैसे आज अच्छे हो तब भी अच्छे रहना। राजनीति गंदी नहीं है, गंदे लोग हैं वहां पर जिनके कारण हम गंदा कहते हैं। अच्छे लोग नहीं जाते, डरते हैं लोग, अच्छे आलोचनाओं से डर जाते हैं। यार हम जाएंगे तो हमारी आलोचना होगी, हम पर ना जाने क्या क्या कीचड़ उछालेंगे लोग। हाँ उछलते हैं कीचड़, लेकिन देश के लिए यदि अच्छा चाहते हो तो सहन करो कीचड़। लड़ना चाहिए, अच्छे लोगों को चुनाव लड़ना चाहिए और अच्छे लोगों को ही जिताना चाहिए। जो इंसान अच्छा हो, सच्चाई पर जीता हो, ईमानदार हो, उसे आगे बढ़ना चाहिए। अन्ना हजारे जी का लोकपाल बिल का पता ही नहीं कहां रह गया। चाणक्य का अपमान किया था यदु ने,
अपमान किया, चोटी पकड़ के निकाल दिया, जा तेरी क्या औकात है मेरे सामने खड़े होने की। एक गली में खेलने वाले छोटे से बच्चे को उठाया चाणक्य ने और चंद्रगुप्त मौर्य बना करके पूरी दुनिया का राजा बना करके बिठा दिया। वो भी कह देते मैं भी बाबा आदमी हूँ, संत आदमी हूँ, मेरे को क्या करना राजनीति से। तो बताइए आज देश में कोई चाणक्य को जानता? उनके अच्छे काम हुए, अच्छा डिसीजन था, इसलिए तो लोग जानते हैं। मैं ये बात केवल राजनीति के लिए नहीं कहता, आपके लिए भी कहता हूँ। आपके आसपास जान पहचान में जहां भी गलत हो रहा है, हम सबका काम है कि हम उसके खिलाफ आवाज उठाएं। आवाज उठेगी तब तो वो बात सामने आएगी कहाँ कौन गलत कर रहा है। फिर आपका भय रहेगा कि लोग गलत नहीं करेंगे। भय बिन हो ही न प्रीत। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण, भगवान स्वयं श्री कृष्ण अर्जुन को जिताने के लिए देखो पीछे लग गए कि नहीं। जो सत्य के साथ है, तो याद रखना कहावत सुनी होगी, सांच को आंच नहीं। यदि सांच के साथ हो तो भगवान आपके साथ है और वो आपको जिताएगा, वो आपको महान बनाएगा, जो चाहते हो मिलेगा। बस अपनी नियत मत बदल लेना, नियत अच्छी होनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का नामकरण संस्कार हुआ। बच्चों को उचित संस्कार दीजिए, गीता पढ़िए, रामायण पढ़ाइए। बेटा गीता पढ़ा करो, रामायण पढ़ा करो। बच्चों को स्कूल के भरोसे मत बिठा लिएगा। पहले हमारे देश में जन्मदिन मनाया जाता था लड्डू बांट करके, भाई लड्डू ले लो, लड्डू ले लो, लड्डू ले लो। आज केक काट काट करके जन्मदिन मनाया। कुछ बुद्धिजीवी तो इतने बुद्धिमान हो गए, केक के ऊपर अपनी तस्वीर प्रिंट करा लेते हैं और फिर उसी को काट काट करके खाते हैं। बताइए कितनी बड़ी बेवकूफी करते हैं। खुद की तस्वीर, खुद की टांग काटी और सबको खिला रहे हैं खुद के पांव। ले मेरे पांव खा, मेरा हाथ खा। इतना पढ़ लिख गए कि सब कुछ भूल गए। ऐसी पढ़ाई, अपनी तस्वीर प्रिंट करा के और लोग केक खाते। भगवान का नामकरण हुआ, भगवान की अब बाल लीलाएं चालू हो गई। एक दिन भगवान अपने मित्रों से कहते हैं, छोटे छोटे मित्र भगवान के बाल गोपाल, चलो आज हम माखन चुराते हैं। यमुना के तट पर भगवान आज माँ यशोदा के संग चले गए। माँ ने गोद में लिया और यमुना के किनारे भगवान को लेके माँ यशोदा बैठ गई। लाला थोड़ी देर तू यहाँ रहना, मैं स्नान करके आती हूँ। माँ यशोदा स्नान करने लगी और श्याम सुंदर यहाँ बैठे मिट्टी निकालने लगे और यमुना के तट पर बैठ करके भगवान ने मिट्टी निकाली और मिट्टी उठा करके चखी, खाई। बड़ा स्वाद मिला भगवान को। फिर से निकाला, फिर से खाया, फिर निकाला, फिर खाया, फिर निकाला। बच्चों को देखा होगा कभी किनारे खड़े होकर चुपके से मिट्टी खाते रहते, स्वाद मिलता है। वो जिंदगी अलग थी जब मिट्टी खाया करते थे। मिट्टी खा रहे हैं भगवान। मैया यशोदा को एक सखी ने कहा, यशोदा तू नहा रही है, तेरा छोरा मिट्टी खा रहा है। मैया दौड़ी दौड़ी आई, चौड़े लाला मिट्टी खाई। कन्हैया बोले हाँ मैंने मिट्टी ना खाई मैया। अच्छा मैंने मिट्टी ना खाई, अच्छा मुंह खोल। अच्छा देख पूरा मुंह खोल दिया भगवान ने और जैसे ही मुंह खुला श्याम सुंदर के मुख में माँ यशोदा ने देखा पूरा ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि नजर आ गई। अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, सत्य लोक बैकुंठ लोक, सारे लोक नजर आ गए। और माँ यशोदा देखकर चकित रह गई, ये मेरा कृष्ण है कि कोई भगवान है? ये तो भगवान है, याने पूतना मारी याने तृणावर्त मारियो, साक्षात ये भगवान है। चरणों में गिरवे लगी तब भगवान ने मुंह बंद कर लिया और जैसे ही मुंह बंद हुआ मैया सब भूल गई जो जो देखा था। अब यहाँ एक प्रश्न खड़ा हुआ कि प्रभु जब सब कुछ भुलाना ही था तो मैया को दिखाया क्यों आपने? तब भगवान ने कहा मैंने माँ को नहीं दिखाया,
दिखाना तो आप लोगों को चाहा है। भगवान श्री कृष्ण अब बाल लीला करने वाले हैं। कभी माखन चुराएंगे, कभी मटकी तोड़ेंगे। तो भगवान को माखन चुराते जब आप सुनेंगे तो आपको लगेगा ये कैसा भगवान है, माखन चुराता है। भगवान कभी चोरी कर सकता है?